Good morning class. Today is next questions, essay type questions. First question, what is energy? एनर्जी की डेफिनेशन आपको राइट करनी है इसमें कि वर्क करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, एनर्जी, और इसकी यूनिट जूल होती है. प्रूव दैट द वर्क डन बाय ए बॉडी. आपको वर्क प्रूव करना नेक्स्ट इसी में कि कोई भी बॉडी है या ऑब्जेक्ट है उसका इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो उसकी जो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में उसके द्वारा कितना वर्क किया जाता है वो दोनों का डिफरेंस आपको राइट करना है. इसमें करना कुछ भी नहीं है, जैसे कि अपन ने पहले वेलोसिटी को प्रूव करा था, काइनेटिक वेलोसिटी को, वैसे ही अपने को इसको प्रूव करना है. तो इसमें मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी, ये मान लेते हैं कोई कार है, ठीक है. इस कार का मास जो है m है. इस गाड़ी की जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं, ठीक है. और ये क्या कार चल रही है, और जो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बिटवीन आपको डिफरेंस निकालना वर्क में. फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बिटवीन आपको जो वर्क में डिफरेंस आपको निकालना है, जो कि एक आसान तरीके से निकाल सकते हैं. इस गाड़ी के लिए अपन जो वर्क की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसमें, जैसे कि पहले वेलोसिटी के फॉर्मूला में करा था जब काइनेटिक वेलोसिटी को प्रूव करा था, सबसे पहले आपको मोशन का थर्ड लॉ यूज करना पड़ेगा. मोशन थर्ड लॉ अकॉर्डिंग ये होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है. अपने को इससे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s. ये क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, ठीक है. अपने पास आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको यूज कर लेते हैं. न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहलाता है, देखिए F बराबर m है, अपन ने 9th में पढ़ा था. न्यूटन सेकंड लॉ अकॉर्डिंग ये होता है F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन. F बराबर m है. इसको इक्वेशन नंबर अपन सेकंड राइट कर दें. नेक्स्ट है इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन, इसको अपन कह दें इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड. जो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है एक्सेलरेशन की, ये अपन क्या कर रहे हैं, इसमें फीड कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास, F बराबर मास, एक ही जगह मैं ये राइट कर सकता हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s. देखिए s इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा इक्वल के इधर, तो क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको fs राइट कर सकते हैं, m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है. देखिए ये जो वर्क की वैल्यू निकालनी है, आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या था, W बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, W बराबर Fs. तो Fs की जगह अपन यहाँ W राइट कर सकते हैं क्योंकि वर्क ही अपने को फाइंड करना है. तो अपने पास वैल्यू आई m बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2. ये अपॉन में 2 है, इसको अपन बाहर निकाल लें तो ऐसे राइट किया जा सकता है, हाफ इंटू m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में ले लें, इस वैल्यू को, a को,
लेना चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 3 राइट कर दें। तो ये भी एक वर्क का क्या है, फॉर्मूला है, लेकिन आपको डिफरेंस राइट करना है कि दोनों के बिटवीन डिफरेंस क्या है। तो आप निकालें वर्क डन इन इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी बिटवीन। ठीक है, दोनों के बिटवीन आपको वर्क निकालना है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी इस गाड़ी की हमेशा क्या, सभी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और 0 से कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज 0 और फाइनल वेलोसिटी क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल होती है। तो अपन इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। यू इनिशियल है, ये हमेशा 0 होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी पोजीशन क्या हो जाएगी, डब्लू हाफ एम वी स्क्वायर। इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, एंड प्रूव आंसर। क्योंकि यू स्क्वायर का मीन्स कोई निकलता नहीं है, 0 हो गया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो गाड़ी की अपन ने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बिटवीन जो वर्क अपने को निकालना था कि जो डिफरेंस है वो क्या रहता है, कितना होता है, तो हो जाएगा डब्लू बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन राइट करनी है आपको इसमें। हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन द फॉलोइंग। इनसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, जो डाउनवर्ड दे रखा है। एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, इसके लिए मैंने आपको ब्लॉक पिक्चर्स बताई थी प्रीवियस वीडियो क्लास में भी, और जब अपन ये चैप्टर स्टडी कर रहे थे। तो आपको ब्लॉक डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको एक ब्लॉक में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट राइट कर लेना है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से क्या होगा, वाटर की हेल्प से टरबाइन के ब्लेड्स को मूव करवाया जाएगा। ये टरबाइन के ब्लेड्स मूव होंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो उसको अपन कहाँ, पावर स्टेशन या होम्स तक लाया जाता है। होम से फिर इलेक्ट्रिक अप्लायंस रन होते हैं। तो इस टाइप से ये ब्लॉक डायग्राम आपको इस टाइप से बना देना है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो क्लास में आपको एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट है विंड मिल पावर प्लांट। सेम ही होगा इसके लिए भी। विंड मिल पावर प्लांट के लिए आप क्या कर लेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट की जगह विंड मिल पावर प्लांट कर लेंगे। और विंड मिल पावर प्लांट से क्या होगा, डायरेक्ट टरबाइन मूव होगा, टरबाइन जनरेटर या डायनेमो, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, होम्स तक उसकी सप्लाई दी जाएगी, इलेक्ट्रिक अप्लायंस इससे रन होंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट में भी सेम ही है, आपको क्या कर लेना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जगह सोलर पावर प्लांट राइट कर लेना है। इससे क्या होगा, टरबाइन तो मूव होगा नहीं, इसमें डायरेक्ट क्या होता है, सोलर प्लेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो सोलर पावर प्लांट, फिर नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। टरबाइन इसमें राइट मत कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट सोलर प्लेट से क्या होता है, वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो सोलर पावर प्लांट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट, होम्स तक इसकी सप्लाई दी जाती है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस इससे रन होते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और थोड़ी सी थ्योरी भी आपको इसके बारे में, ब्लॉक डायग्राम्स के पिक्चर के बारे में आपको राइट कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइडल सिंपल पेंडुलम रिमेन कंजर्व्ड। प्रूव द अबाउ स्टेटमेंट बाय कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट ए वेरियस पोजीशन। तो इसमें आपको जो मैंने पेंडुलम के बारे में बताया था उसकी पूरी डेरिवेशन आपको वो राइट कर देनी है, नोट्स में जो राइट करवाई है सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द वेरियस एनर्जी डिसिपेशन विच टेक प्लेस ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट कैन बी डन द रिड्यूस द डिसिपेशन। सेम क्वेश्चन है जो शॉर्ट में आया था। तो आपको वेरियस
एनर्जी डिसिपेशंस के बारे में राइट करना है कि जो एनर्जी होती है किस किस फॉर्म में उसका डिसिपेशन होता है। सबसे पहले आपको मैंने बताया था हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में एनर्जी का जो डिसिपेशन होता है, जैसे कि बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, उसको जैसे स्विच ऑन करता है तो वो ग्लो होने के साथ साथ वार्म भी हो जाता है। इससे वहाँ हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है, डिसिपेट होती है और इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है। लाइट के फॉर्म में आप राइट कर सकते हैं। लाइट के फॉर्म में जैसे कि हीटर है, हीटर को इलेक्ट्रिक अप्लायंस से इलेक्ट्रिसिटी से आप अटैच करेंगे, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो हीटर क्या होगा, इलेक्ट्रिक हीटर वार्म होगी उसकी स्प्रिंग्स, और वार्म होने के साथ साथ देखिए कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी वो रेड लाइट के फॉर्म में भी क्या हो रही है, एमिट हो रही होती है, या उसका डिसिपेशन हो रहा होता है। तो अपन कह सकते हैं लाइट के फॉर्म में यहाँ क्या हो रही है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है। साउंड के फॉर्म में आप बता सकते हैं, जैसे कोई फैन है या जिसको आपने ऑन किया, रन करा, स्विच ऑन करा, तो वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसके साथ ही वो फैन वार्म होने के साथ साथ कुछ साउंड भी जनरेट करता है। तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वांटिटी है, लिमिट है, वो साउंड के फॉर्म में भी एमिट हो रही है, डिसिपेट हो रही है। तो इस टाइप से आपको इसमें तीनों टाइप्स के फॉर्म में राइट कर देना है। और इसी का नेक्स्ट पार्ट है व्हाट कैन डू डन रिड्यूस दिस डिसिपेशन। रिड्यूस डिसिपेशन के लिए मैंने आपको नोट्स में पॉइंट्स राइट करवाए थे लास्ट में, वो 6 से 7 पॉइंट्स आपको एरो बना के पॉइंट्स में आपको राइट करना है कि गुड पावर सेविंग के इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज करने चाहिए अपने को, जिनकी स्टार रेटिंग अच्छी होती है। यदि कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज नहीं हो रहा है तो उसको डायरेक्ट स्विच ऑफ करना चाहिए अपने को। रिमोट से ऑफ करता है तो वो क्या होता है, स्टैंड बाई मोड में चला जाता है, और स्टैंड बाई मोड में भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी क्वांटिटी वो क्या करता है, यूज करता है। तो आपके क्या आएगी, थोड़ी कॉस्ट आएगी। तो इस टाइप से और भी मैंने आपको पॉइंट्स राइट करवाए थे, तो वो आपको राइट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कंजर्व ड्यूरिंग द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। इसमें जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो क्लास में जो नोट्स करवाए थे, जिसमें अपन ने शॉर्ट का 6 क्वेश्चन देखा था, तो सेम डेरिवेशन जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की साइड में फ्री फॉल हो रहा होता है तो उसके हर एक पॉइंट पे क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। तो ये आपको राइट कर लेना है सेम टू सेम, जो मैंने यहाँ तक कंप्लीट आपको करवाया था। इसकी इनिशियल स्टेज, मिड स्टेज और लास्ट स्टेज पे मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू देखिए, एक पेज में अपन ने इसको प्रूव करा था। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल इस बुक के, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड 1.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें अपने को मास दे रखा है इलेक्ट्रॉन का 9 इंटू 10 की पावर 31 kg -31, और स्पीड दे रखी वेलोसिटी 1.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी पूछा अपने से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है अपने पास E बराबर ½ mv²। ये फॉर्मूला यूज करते हैं अपन काइनेटिक वेलोसिटी के लिए। इसमें वैल्यू फीड कर दें और आपका आंसर आपके सामने होगा। E मास दे रखा अपने को, इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो मास की जगह में 9.1 इंटू 10 की पावर -31 राइट कर दिया मैंने। और वेलोसिटी की जगह आप ये राइट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्पीड से 1.2 इंटू 10 की पावर 6 ये इसकी वेलोसिटी होगी। वी पे स्क्वायर, इसलिए मैंने स्क्वायर यहाँ मेंशन कर दिया। अब इसको प्रूव करें, अपन सोल्व करें।
के हाफ 9.1 इंटू 10⁻31 स्क्वायर का बीन से इसको आप डबल बार राइट कर सकते हैं 10⁻6 इंटू 10⁻6। नेक्स्ट हो जाएगा के हाफ 9.1 इंटू 10⁻31 1.2 और 1.2 का आप मल्टीप्लाई करें तो 12 2 जा 24 12 1 जा 12 और 2 कैरी और 2 स्टेप आगे क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। और जो पावर है वो क्या होती है 6 और 6 ये पावर ऐड हो जाती है। जब कोई स्क्वायर होता है स्क्वायर के केस में ये पावर मल्टीप्लाई नहीं होती है, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो 10⁻6 और 10⁻6 कितने हो गए 12 हो गए। आगे सोल्व कर दीजिए इसको के हाफ 9.1 अब ये 1.44 को अपन बाहर निकाल लें 1.44 इंटू 10⁻31 इंटू 10⁻12 ठीक है। तो नेक्स्ट अपन क्या कर देंगे 9.1 और 1.44 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास जो आंसर आता है ये आएगा। और 2 स्टेप ऊपर है पॉइंट, एक स्टेप नीचे है, तो टोटल 3 स्टेप के आगे अपन क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ 13.104। इसको अपन जो पावर है 31 में से जो 12 को अपन क्या कर देंगे लैप्स कर देंगे। तो ये माइनस की ये पॉजिटिव है तो अपने पास पावर आ जाएगी 31 में से 12 को लैप्स करेंगे तो आएगा -19 क्योंकि माइनस की ज़्यादा है। -31 में से 12 को लैप्स कर दें तो माइनस की 19 अपने पास बचे। सॉल्व कर लें। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड कर दें इस वैल्यू को अपन अपन ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया है अपने पास 13.104। इसमें अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो इस इधर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 2 6 जा 12 1 बचा। ये पॉइंट जो है यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा 2 5 जा 10 1 बचा 0 आ जाएगा 2 5 जा 10 4 उतारेंगे 2 2 जा 4 तो अपने पास आया 6.552 इंटू 10⁻19 और इसकी यूनिट होती काइनेटिक वेलोसिटी की जूल आंसर। तो इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी है इतनी यूज की जा रही है मूवमेंट में। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आंसर। मल्टीप्लाई करना कैलकुलेशंस वगैरह ही है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। बाकी फॉर्मूला में वैल्यू रखते ही कैलकुलेशन पावर्स ऐड हो जाती हैं ठीक है। मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड कर दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आई, 2 से डिवाइड करने पे ये सब चीज़ें सॉल्व हो गई ईजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड आउट द वर्क डन बाय ए मशीन लिफ्टिंग ए मास। कोई मशीन है 40 kg के मास के ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रही है। हाइट दे रखा है 10 मीटर। ग्रेविटी जो यूज करनी है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड यूज करनी है। तो इसको करें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास दे रखा है अपने को 40 kg। कितना दे रखा है 40 kg। ये मास है इसका 40 kg। इसको मान लो कोई मशीन क्या कर रही है, ये मशीन क्या कर रही है लिफ्ट कर रही है। ये क्या होगी मशीन होगी, ये इसको लिफ्ट कर रही है। हाइट दे रखा है h, ये दे रखी है 10 मीटर। 10 मीटर हाइट दे रखी है, मास 40 kg दे रखा है और इसके डाउनवर्ड क्या करेगी ग्रेविटी भी वर्क करेगी और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। इसको प्रूव करें। अपने को वर्क निकालना है कि इस मशीन के द्वारा
वर्क कितना किया जाएगा, W अपने को सॉल्व करना है। वर्क का जो फॉर्मूला होता है अपन ने देखा हुआ है, वर्क कह दें या एनर्जी कह दें, mgh होता है, ठीक है। और इसमें वैल्यू फीड करने पे आपके पास वर्क की वैल्यू आ जाएगी। मास कितना अपने पास 40 kg, ग्रेविटी है अपने पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन h अपने को दे रखा है 10 मीटर। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आपके सामने होगा। 40 को 10 से मल्टीप्लाई करें या 98 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। फिर 40 को 98 से मल्टीप्लाई करें 0, 8 4 जा 32, 3 कैरी 9, 9 4 जा 36, 36 और 3 39। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये इसकी यूनिट जूल होती है, ये भी आंसर है। आप इस वैल्यू को किलो जूल में कन्वर्ट कर दें तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1000 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आता है 3.9 किलो जूल। तो ये भी आंसर है, चाहे जूल में राइट करें या किलो जूल में। तो इस मशीन को 40 kg मास को 10 मीटर हाइट पे लिफ्ट करने में 3920 जूल वर्क करना पड़ेगा या 3.9 किलो जूल वर्क करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।